जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक्ट। ठीक है, हमारा जो पहला एक्ट होगा वो हमारा एक्ट जो है रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट का जो निर्माण जो है 1773 ईस्वी में किया गया था। इस एक्ट के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके थे। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला एक्ट जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट जो है लाया गया था। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या लिखा गया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। यानी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, उसके कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा है इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। ठीक है, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। यानी कोई भी राजनीतिक कार्य करना है तो उसके लिए मान्यता प्राप्त की गई। और फिर इसके बाद इसके द्वारा जो है प्रशासनिक यानी प्रशासन बारे में निर्णय किया गया। ठीक है, अब आइए हम लोग तीसरा क्या है, इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन नींव रखी गई। तीसरा हमारा जो है इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन नींव रखी गई। तो हम लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग जानेंगे इसके विशेषता के बारे में। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं इसकी विशेषता क्या है। देखिए तो इसकी विशेषता क्या थी, आइए हम लोग जानते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर पद का नाम दिया, गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया। ठीक है, तो अब देखिए आगे, मुंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स थे। यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल प्रथम जो थे वो थे लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। ठीक है। दूसरा क्या है, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। यानी कि जो रेगुलेटिंग एक्ट जो है जो 1773 ईस्वी में लाया गया था, इसमें जो है एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। जिसमें 3 जो है अन्य न्यायाधीश रहेंगे और एक मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो आइए उन लोगों का नाम हम लोग जानेंगे। उन लोगों का नाम क्या है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे और 3 अन्य न्यायाधीश के नाम जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं। देखिए इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, किसके, उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। ठीक है, कौन थे, सर एलिजा इम्पे। और 3 अन्य न्यायाधीश जो थे, 3 अन्य न्यायाधीश, पहले जो है चैम्बर्स, दूसरे जो है लिमेस्टर, तीसरे जो है हाइड। ठीक है, ये 3 अन्य न्यायाधीश हमारे चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड हैं। और देखते हैं। देखिए अब तीसरा हमारा क्या है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, और चौथा क्या है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। ठीक है, जैसे कि आप लोग ये समझ सकते हैं कि हमारा जो रेगुलेटिंग एक्ट है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अगला एक्ट क्या है। देखिए दोस्तों, अगला एक्ट जो हमारा है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसको जो है 1781 में लाया गया था। ठीक है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता को बंगाल, बिहार और
उड़ीसा को भी विधि बनाने का प्रावधान किया गया। ठीक है, इसका मतलब यह है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है उसके कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट का यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लाया गया। ठीक है, और इसमें जो है यानी इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता को बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी विधि बनाने का प्रावधान किया गया। यानी 4 राज्य जो थे इसको भी विधि बनाने का प्रावधान किया गया। ठीक है, जैसा आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो में इस एक्ट के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग जो एक्ट बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में उसको लाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचता रहेगा। ठीक है।